अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री, ये हमारा अगला टॉपिक है, अगला चैप्टर है हमारा। और सिलेबस के मुताबिक हमारा जो टॉपिक है चैप्टर के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी टाइप्स के बारे में है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल से मुराद ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है, उनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहा जाता है। डिफाइंड एज, इनकी तारीफ हम यूँ कर सकते हैं एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके अंदर मौजूद होते हैं, ऐसे कंपाउंड के अंदर, उनको पॉलीहाइड्रोक्सी कहा जाता है। एल्डिहाइड से मुराद ये है कि ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है उसने, और हाइड्रोजन या और दूसरे जितने भी एटम जिसके अंदर मौजूद है कंपाउंड के अंदर, उनके साथ उनका सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड या इनको कीटोन भी कहा जाता है। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2n एंड नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इनके बेस के अंदर n है लिखा हुआ। तो n से मतलब ये है कि यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर वैल्यू इनकी चेंज हो सकती है, 1 2 3 4 इसी तरह से, इसीलिए नहीं लिखा हुआ कि यहाँ पर ये वैल्यू वेरी कर सकती है, डिफरेंट आ सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड, कार्बोहाइड्रेट्स को तैयार किया जा सकता है। सिंथेसाइज्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है तैयार करना। बाय प्लांट्स, पौधे इसको तैयार कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करते हैं मौजूदगी इसके लिए, सूरज की रोशनी और जो क्लोरोफिल है ये होना ज़रूरी है। तो नीचे ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी ज़रूरी है इस अमल के लिए, और आगे ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपको मिल रही है। द ग्लूकोज इज फर्दर पॉलीमराइज टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ग्लूकोज से आगे जो है वो स्टार्च और सेलुलोज भी बनती है, बनाई जाती है, तैयार की जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज, इसकी जो अक़साम है वो तीन बेसिकली जो है वो होती हैं। एक किस्म का नाम मोनोसैकेराइड्स है, दूसरी का नाम ओलिगोसैकेराइड्स है और तीसरी का नाम पॉलीसैकेराइड्स है। तो पहली जो टाइप है मोनोसैकेराइड्स, ये क्या होती है। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड्स जो हैं शुगर की सबसे सादा तरीन शक्ल होती है जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। हाइड्रोलाइज का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ए कंपाउंड बाय केमिकल रिएक्शन विद वाटर, के जब कोई कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कंपाउंड जब वो टूट जाता है, वो अपने एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हाइड्रोलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मोनोसैकेराइड जो है वो हाइड्रोलाइजेशन के अमल से नहीं गुजरता, यानी जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अपने जो एलिमेंट्स उसमें डिवाइड नहीं होगा, अपने जो कंपोनेंट्स में उसमें सेपरेशन उसकी नहीं होगी। दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम, इसके अंदर 3 से लेकर 9 कार्बन एटम जो है वो तादाद में हो सकते हैं। Therefore, they are classified according to the number of carbon atoms in their molecules as triosis, tetrosis, pentosis, hexosis and so on. इसीलिए इनकी कार्बन एटम की तादाद के लिहाज से इनके मुख्तलिफ नाम जो है वो होते हैं, जैसे कि ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस, और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। तो सबसे अहम जो मोनोसैकेराइड है वो हेक्सोसिस है, जिसमें के एग्जांपल के तौर पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा भी और एग्जांपल आ सकती है, मशहूर ये दो हैं। ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड while fructose is pentahydroxy ketone having the open chain structures as follows and the general formula C6H12O6। ग्लूकोज जो है ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रुक्टोज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर के तौर पर इनका जो जनरल फार्मूला है वो C6H12O6 ही होता है। C6H12O6 का मतलब कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। और पेंटाहाइड्रोक्सी का मतलब ये होता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो 5 की तादाद में मौजूद हैं, इसलिए इसको पेंटाहाइड्रोक्सी कहा जाता है। तो नीचे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ग्लूकोज पर फ्रुक्टोज का दिया हुआ है। तो इसमें आप देखें कार्बन के 6 एटम हैं, तो आप काउंट करें तो कार्बन के 6 एटम मौजूद होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। H12 है, हाइड्रोजन के एटम को आप काउंट करें तो वो 12 हैं, ऑक्सीजन के एटम्स को काउंट करें तो वो आपके 6 हैं। इसी तरह से फ्रुक्टोज के अंदर मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये सफ़ेद ठोस शक्ल में होते हैं और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं।
यानी पानी में हल हो सकते हैं और इनका जो जायका है वो मीठा होता है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, और इसकी हाइड्रोलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकती, मतलब जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड नहीं होंगे, एलिमेंट्स में सेपरेशन इनकी नहीं होगी। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। नेचर के लिहाज से रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब ये है रिडक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वन ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन बिटवीन टू केमिकल्स, के जिसमें जब एक रिएक्शन होता है तो डिफरेंट केमिकल्स के दरमियान में, तो उसमें एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन जब वो लेता है, तो जब जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो अमल हो रहा होता है इस अमल को रिडक्शन कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस होती है, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग इन नेचर, एंड उनका नाम जो है वो लिया जाता है रिड्यूसिंग शुगर्स। इसके बाद दूसरी जो टाइप है जी ओलिगोसैकेराइड्स है। ओलिगोसैकेराइड्स गिव 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। जब इनका हाइड्रोलिसिस का अमल होता है तो ये 2 से लेकर 9 जो है तादाद में मालिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के फराहम कर सकते हैं। Therefore, they are classified as disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. इसीलिए जितनी तादाद में ये मोनोसैकेराइड के यूनिट्स देंगे, मालिक्यूल देंगे, इसी हिसाब से इनके जो नाम है वो रखे जाएंगे, रखे जाते हैं, जैसे कि डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स वगैरह वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी हाइड्रोलिसिस के अमल के बाद जितनी मिकदार में यूनिट्स प्रोवाइड करेंगे मोनोसैकेराइड के, उसी लिहाज से इनका नाम रखा जाएगा। The most important oligosaccharides are disaccharides like sucrose। सबसे अहम ओलिगोसैकेराइड की जो फॉर्म है वो डाइसैकेराइड है, जो जिसमें एग्जांपल के तौर पर सुक्रोज बयान की गई है कि ये सबसे अहम ओलिगोसैकेराइड से बिलोंग करता है। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज। और जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस के अमल से गुजारा जाता है या वो हाइड्रोलिसिस का अमल करता है तो एक यूनिट जो है एक मालिक्यूल ग्लूकोज का और एक मालिक्यूल जो है वो फ्रुक्टोज का वो बनाता है नतीजे के तौर पर। नीचे इसकी केमिकल इक्वेशन दी गई है। सुक्रोज जो है पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है और इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हीट, इन दोनों के प्रेजेंस के नतीजे में ग्लूकोज बन रहा है और एक मालिक्यूल इसका फ्रुक्टोज का बन रहा है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इजीली सॉल्युबल इन वाटर। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये वाइट हैं, ठोस होते हैं और पानी में हल पजीर होते हैं, हल हो जाते हैं आसानी से। दे आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट, ये भी जायके में मीठे होते हैं। दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी, यानी मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और ऐसा भी है कि एक्सेप्ट ना करें। उसके बाद तीसरी फॉर्म है जिसकी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रोमोलिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड, जो कि तादाद में मोनोसैकेराइड के लिहाज से सैकड़ों से हजारों की तादाद में मोनोसैकेराइड पर ये मुश्तमिल हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल में स्टार्च और सेलुलोज शामिल है, यानी ये दोनों जो हैं वो पॉलीसैकेराइड से बिलोंग करते हैं। दे आर एमोर्फस सॉलिड, और एमोर्फस सॉलिड जो हैं इसको क्या कहा जाता है, यानी इनकी नेचर वो बता रही है कि ये एमोर्फस सॉलिड होते हैं। एमोर्फस सॉलिड का मतलब होता है शेपलेस, यानी इनकी कोई मखसूस शेप नहीं होती। ऐसे ठोस हैं जिनकी जो शेप है वो इर्रेगुलर होती है। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, और पानी में हल भी नहीं होते। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, और नेचर के लिहाज से ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 13 का जो पहला टॉपिक था ये हमारा मुकम्मल हुआ जी, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स और इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।